नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको महेश वर्णमाल का एनसीईआरटी 6 to 12 का जीके का क्लास कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है 1857 की क्रांति लेके आया हूँ, जो आज की टॉपिक ज़बरदस्त होने वाली है। इसलिए आप लोग इस क्लास को अवश्य देखें और अपने साथियों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी जो आपका स्टेट एग्ज़ाम आने वाली है, उसके बाद बीपीएससी होने वाली है। ये सब जो एग्ज़ाम में आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपका अधिकांशतः क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से होगा। इसलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये 1857 की क्रांति, देखिए ये 1857 की क्रांति पढ़ने के लिए मिलेगा। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे समझिए, गौर से समझिएगा। और आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास क्या इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो गौर से देखिए और समझिए ध्यान से। आज की क्लास में क्या खासियत है और क्या ध्यान से देखना है। देखिए आज की क्लास में अतः सन 1857 की क्रांति, ये याद रखिएगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। और ये क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई है? 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई है? ये जो 1857 की क्रांति है 10 मई कब प्रारंभ हुई? 10 मई को प्रारंभ होती है मेरठ से। 10 मई को कहाँ से प्रारंभ होती है? मेरठ से। याद रखिएगा, 10 मई को प्रारंभ होती है मेरठ से। याद रखिएगा, ये सन 1857 की क्रांति जो होती है 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट आगे देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका 1275 जो आपका दरोगा हुआ है हाल ही फिलहाल में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 34वीं रेजिमेंट की सिपाही थे मंगल पांडे। पूछा जाता है मंगल पांडे जो थे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो मंगल पांडे आपको 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। और 34वें मंगल जो पांडे थे 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। और ये विद्रोह किया था कहाँ से? ये बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ में है आपका? पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल से। तो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है कि मंगल जो पांडे थे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो याद रखिएगा, आपको जो मंगल पांडे थे वे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। आगे बढ़ेंगे। वर्ष जो 1857 की क्रांति थी, वर्ष 1800 क्रांति का प्रतीक क्या था? वर्ष 1857 की जो क्रांति था उसका प्रतीक पूछा जाता है। तो वर्ष जो 1857 की क्रांति का अगर प्रतीक आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि कमल और रोटी। क्या था प्रतीक? कमल और रोटी। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति का प्रतीक, 1857 की क्रांति का अगर प्रतीक पूछा जाता है तो उसमें आपको आंसर करना है कमल और रोटी। क्या आंसर करना है? कमल और रोटी। कमल और रोटी इसका प्रतीक है। याद रखिएगा, 1857 क्रांति का प्रतीक। इसके बाद है वर्ष 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? वर्ष जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? जो तत्कालिक कारण क्या था 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण था, तो एनफील्ड राइफल में जो एनफील्ड राइफल दिया हुआ था सैनिकों को, जो जिसमें चर्बी वाले कारतूस लगा हुआ था। चर्बी वाले कारतूस जो लगा हुआ था वो गायों का चर्बी वाले कारतूस था। गायों का चर्बी वाले कारतूस था। और इसी के विरोध में 1857 की क्रांति की लहर जगी थी। आगे है, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव से 1857 का विद्रोह जन्म लिया था। ये जो 1857 का विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वह एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। और 1857 का विद्रोह का जो जन्म दिया था वो धार्मिक कारण भी था, प्रशासनिक कारण भी था, राजनीतिक कारण भी था और आर्थिक कारण और शोषणकारी था ये अंग्रेजों के द्वारा। ये सब वजह से भी ये 1857 की क्रांति का उदय हुआ। आगे 1857 क्रांति के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए 1857 की क्रांति हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय जो क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा,
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा, 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी की विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री बात किया जा रहा है आपको। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो कौन था, पामस्टर्न। कौन था, पामस्टर्न। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पामस्टर्न था। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। देखिए 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी, ये सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्या था, सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली अगर घटना आपसे पूछा जाता है तो सैनिकों के द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से, वो आपका अवध से थे। कहाँ से आंसर है, अवध करना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक जो सैनिक थे किस राज्य क्षेत्र से आते थे, आपका आंसर में अवध करना है। उसके बाद 1857 से किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। ये इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। तो जो इलाहाबाद में आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे। तथा केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। देखिए 1857 में जो क्रांति असफल होने का कारण क्या था, असफल होने का कारण, जो 1857 की क्रांति असफल होने का जो कारण बना था वह क्या था, रणनीति का अभाव था। क्या था, रणनीति का अभाव था। सही रूप से रणनीति नहीं बनाया गया था, सुनियोजित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके वजह से यह विफल रहा ये 1857 की क्रांति। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया। देखिए एक महिला है और 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही है लखनऊ से। कहां से कर रही है, लखनऊ से। तो लखनऊ से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व एक महिला कर रही है जिसका नाम क्या है, बेगम हजरत महल। क्या नाम है, बेगम हजरत महल। तो याद रखिएगा आप लोग कि 1857 की क्रांति जो लखनऊ से एक महिला नेतृत्व करती है उस महिला का क्या नाम है, तो बेगम हजरत महल। क्या नाम है, बेगम हजरत महल। याद रखिएगा 1857 की क्रांति जो आपको लखनऊ से एक महिला नेतृत्व करती है वो महिला का क्या नाम है, बेगम हजरत महल। आगे बढ़ेंगे। कहता है 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई। ये रानी जो लक्ष्मीबाई है जिससे किस किस के नाम से जाना जाता है, मणिकर्णिका भी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद छबीली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका मनु के नाम से जाना जाता है। ये इनका मुख्य नाम है। यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई को है मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, मनु के नाम से जाना जाता है और छबीली के नाम से जाना जाता है। और इनका जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होती है ये आपका वाराणसी। कहाँ होती है, वाराणसी। ये 1857 की क्रांति झांसी से लड़ाई लड़ती है। 1857 की क्रांति में ये जो रानी लक्ष्मीबाई है ये आपको झांसी से लड़ाई लड़ती है और इसका जो जन्म होता है वो आपका वाराणसी में होती है। जन्म कहाँ होती है, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम है वो आपका मणिकर्णिका नाम है, मनु नाम है और छबीली के नामों से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसने पराजित किया था। यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो है अंतिम युद्ध में किसने पराजित किए थे, तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किए थे, तो कैप्टन हुरोज। कैप्टन हुरोज को पराजित किए थे, कैप्टन हुरोज। और कैप्टन हुरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध करते हैं और रानी लक्ष्मीबाई को पराजित भी कर देते हैं। लेकिन उनका कहना आता, भारत में एक औरत एक ऐसे मर्द है जो मेरे साथ युद्ध जो लड़ने का कार्य किए। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किए थे, कैप्टन हुरोज। कौन पराजित किए थे, कैप्टन हुरोज। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
तथा असम में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? असम में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन थे? देखिए आपका जगह का नाम है असम, और 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम से कौन करते हैं? उनका नाम है दीवान, क्या नाम है? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त यानी कि असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन है? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त, याद रखिएगा। असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? दीवान राम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा मतलब फैजाबाद, क्या याद रखिएगा? फैजाबाद। फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला। कौन क्या था? मौलवी अहमदुल्ला। यानी 1857 की क्रांति, याद रखिएगा 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपने सेनापति नियुक्त किया था? कानपुर से विद्रोह कर रहे थे नाना साहब। कानपुर से कौन कर रहे थे? नाना साहब। और अपना सेनापति किसे नेतृत्व किया था? तो तात्या तोपे को। क्या किए थे? तात्या तोपे को। और तात्या तोपे का जो मूल नाम है वो आपका रामचंद्र पांडुरंग। तात्या तोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा कानपुर से नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे और उसका जो सेनापति थे वो तात्या तोपे थे, और तात्या तोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग थे। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, 1857 क्रांति, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ये जो था दिल्ली से नेतृत्व करते थे। कहां से कर रहे थे? दिल्ली से। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। इसे अपना सेनापति बनाया था? बख्त खान उसका सेनापति था। सेनापति का क्या नाम था? बख्त खान। याद रखिएगा 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो दिल्ली से नेतृत्व करते हैं युद्ध को, और उसका जो सेनापति है वो आपका बख्त खान है। कौन है? बख्त खान है। देखिए आगे समझते हैं हम लोग अच्छा से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। 1857 के, देखिए 1857 के विद्रोह यानी कि क्रांति के प्रमुख केंद्र और उसका प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? देखिए सबसे पहले यहाँ से समझते हैं हम लोग, और बहुत अच्छा से समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपका केंद्र दिल्ली। दिल्ली से देखिए कौन नेतृत्व करते हैं? दिल्ली से आपका कौन नेतृत्व करते हैं? तो दिल्ली से जो आपका नेतृत्व करते हैं वो आपका है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां, और उसके बाद आपका बख्त खां सैन्य नेतृत्व करते हैं, और बहादुर शाह द्वितीय वहाँ का शासक थे, और सेनापति जो था बख्त खां थे। ये 11 मई 1857 को विद्रोह करते हैं, और वहाँ का जो दमन करता है उनका जो खिलाफ जो है युद्ध लड़ने का कार्य करते हैं। उस समय जो था इंग्लैंड के था निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन ये आपका इंग्लैंड से था, निकलसन और हडसन। इसके साथ बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ, और बहादुर शाह द्वितीय जफर के इसमें क्या होती है? हार होती है। लखनऊ से देखिए आपको बताया गया है कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल और वीर जिस कादिर जो 4 जून 1857 को युद्ध करते हैं, और यहाँ से पोलिंग कैंपबेल है। कौन है? पोलिंग कैंपबेल। पोलिंग कैंपबेल लखनऊ से भी है और कानपुर से, याद रखिएगा। लखनऊ और कानपुर से कौन है? तो लखनऊ और कानपुर दो याद रखिएगा। पोलिंग कैंपबेल, पोलिंग और कैंपबेल, पोलिंग कैंपबेल। लखनऊ और कानपुर से पोलिंग कैंपबेल याद रखिएगा। झांसी और ग्वालियर से याद रखिएगा हुरूज, जनरल हुरूज। झांसी और ग्वालियर से जनरल हुरूज, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध होता है। किसके साथ होता है? रानी लक्ष्मीबाई के साथ। उसके बाद इलाहाबाद, जो अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद, यहाँ से जिसने नेतृत्व किया था लियाकत अली, और लियाकत अली के साथ कौन थे? कर्नल नील। कौन थे? कर्नल नील थे 6 जून 1857 तक। उसके बाद है फैजाबाद। फैजाबाद जो मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से लड़ने के ऐसे के मतलब पकड़ने के लिए 50,000 रुपया रखा गया था, और मौलवी अहमदुल्ला जो जून 1857 में, और कर्नल नील। याद रखिएगा आपका इलाहाबाद और फैजाबाद दो बाद है, याद रखिएगा। इस क्रांतिकारी में दो बाद है क्या? ठीक है। केंद्र जो है आपका दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, जगदीशपुर, बरेली और फतेहाबाद, जिसमें फैजाबाद और इलाहाबाद ये दोनों जगह आपका कौन था? कर्नल नील थे। यानी फैजाबाद और इलाहाबाद, फैजाबाद और इलाहाबाद, फैजाबाद इलाहाबाद याद रखिएगा। कर्नल नील याद रखिएगा। लखनऊ और कानपुर याद रखिएगा
कैंप मेल याद रखिएगा। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कौन है, कुंवर सिंह और अमर सिंह। तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह जो भारतीय विद्रोही नेता हैं, और इंग्लैंड से आपका विलियम टेलर और विसेंट आयर है, विलियम टेलर और विसेंट आयर है। इसके बाद आपका बरेली से आपका खान बहादुर खां है, बरेली से आपका खान बहादुर खां है, और ये आपका विसेंट अय्यर है। कौन है, विसेंट अय्यर, बरेली से याद रखिएगा विसेंट अय्यर। उसके बाद फतेहपुर से आपका अजीमुल्ला है, फतेहपुर से आपका अजीमुल्ला है, यहाँ आपका जनरल रेनार्ड है। क्या है, जनरल रेनार्ड है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी याद रखना है, और एग्जाम में सबसे अधिक आपको पूछा जाता है ये वाला और ये वाला चीज पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास आपको 1857 की क्रांति से संबंध रखता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था आज का। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि अधिक से अधिक बच्चों को जागरूक करने का, अपने दोस्तों को शेयर करने का, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का। अगर चैनल आप सब्सक्राइब कर पाते हैं तो जो भी आपका क्लास होगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्द आपकी मोबाइल पर पहुंच जाएगी, और आप वह क्लास देख पाइएगा और अच्छा से समझ पाइएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों।